मैं अमरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी कंपटीशन क्लासेस ARS एकेडमी में यूट्यूब चैनल, जहां पर हम आज आपको फिर से नए क्लास करंट अफेयर की क्लास पे मिलते हैं। और हमने कल भी कहा था कि आपके पेट के लिए और आपके जो वीडियो एग्जाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। आइए हम मिलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमने कहा सितंबर 2022 को कहां पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की गई है। कहां पर विकास परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की गई है? तो कहां पर दोस्तों आयोजित की गई है? मुंबई में। कहां पर दोस्तों आयोजित की गई है? मुंबई में यह बैठक आयोजित की गई है। मुंबई की कहां है? तो महाराष्ट्र में। कहां पर है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में। अगर पूछे इस बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता की। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम कौन बने हैं? वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बने हैं। कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम बने हैं। अगर हम महाराष्ट्र के गवर्नर की बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र के गवर्नर वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी हैं। दोस्तों कौन है? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। दोस्तों यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। ये बात हुई। अगर हम आपसे बात करें वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना दोस्तों 2010 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? विकास परिषद की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों 2010 में हुई थी। कब हुई थी? सन 2010 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? सन 2010 में इसकी स्थापना हुई। अगर आपसे पूछे कि जो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी दोस्तों, तो यह रघुराम राजन समिति की सिफारिश पर दोस्तों इनकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम और बात करें इसके आगे, तो अगर हम बात करें हाल ही में अभी SCO की बैठक संपन्न हुई। हाल ही में अभी दोस्तों किसकी बैठक संपन्न हुई? अभी हाल ही में SCO की बैठक संपन्न हुई है। और ये दोस्तों बैठक कहाँ पर हुई? समरकंद में। कहाँ पर दोस्तों हुई? समरकंद में भी हाल ही में बैठक संपन्न हुई। और अगर पूछें SCO की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2001 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? सन 2001 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अगर दोस्तों हम बात करें कि हाल ही में क्वाड की बैठक हुई थी, हाल ही में भी क्वाड की बैठक हुई थी 2022 में किसकी दोस्तों? क्वाड की बैठक कहाँ पे संपन्न हुई थी? तो दोस्तों यह टोक्यो। कहाँ पर दोस्तों? टोक्यो। और टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। अभी हाल ही में 2022 में बैठक हुई थी। अगर बात करें हम क्वाड की, अभी 5th बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो क्वाड की 5th बैठक दोस्तों 2023 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएगी। कहाँ पर दोस्तों होगी? ऑस्ट्रेलिया में बैठक की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया में। अगर दोस्तों हम क्वाड की बात करें, तो क्वाड 4 देशों का समूह है। कितने देशों का समूह है दोस्तों? 4 देशों का क्वाड एक समूह है, संगठन है, जिसमें कितने देश शामिल हैं? क्वाड में 4 देश शामिल हैं। क्वाड में कितने दोस्तों देश शामिल हैं? क्वाड में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है, भारत शामिल है, जापान है और अमेरिका इसमें शामिल है। मतलब क्वाड में कितने देश आते हैं दोस्तों? तो 4 देशों का समूह है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का यह समूह है। और ये क्वाड देशों के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है दोस्तों, जिसे मालाबार युद्धाभ्यास कहते हैं।
बार युद्धाभ्यास कहते हैं, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, मालाबार युद्धाभ्यास कहते हैं। यह किन देशों के बीच में होता है, तो यह क्वाड देशों के बीच में होता है, यह क्वाड देशों के बीच में होता है। अगर दोस्तों हम बात करें कि अभी हाल ही में 2022 में ब्रिक्स की बैठक कहाँ पर हुई थी, हाल ही में 2022 में ब्रिक्स की बैठक हाल ही में कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो ब्रिक्स की बैठक 2022 में कहाँ पर हुई थी, तो 2022 में ब्रिक्स की बैठक दोस्तों चीन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, चीन में हुई थी। अगर पूछे ब्रिक्स की 2021 में दोस्तों बैठक कहाँ पर हुई थी, तो 2021 में दोस्तों बैठक कहाँ पर हुई थी, भारत में हुई। 2021 में बैठक कहाँ पर हुई थी, भारत में हुई थी। अगर हम दोस्तों और बात करें G7 की अभी हाल ही में बैठक कहाँ पर हुई 2022 में, कहाँ पर हुई दोस्तों, G7 की बैठक अभी हाल ही में दोस्तों कहाँ पर हुई, तो G7 की हाल ही में बैठक 2022 में दोस्तों कहाँ पर हुई, जर्मनी में हुई। कहाँ पर हुई दोस्तों, जर्मनी में हुई। अगर बात और करें हम कि G20 की बैठक किसकी थी, इसको G20 की बैठक 2022 में दोस्तों कहाँ पर बैठक की गई, तो दोस्तों 2022 में इसकी बैठक इंडोनेशिया में हुई। कहाँ पर हुई दोस्तों, इंडोनेशिया में हुई। कहाँ पर हुई दोस्तों, इंडोनेशिया में। लेकिन अगर पूछें G20 2023 की बैठक दोस्तों कहाँ पर होगी, तो 2023 की बैठक दोस्तों ये इंडिया में होगी। कहाँ पर होगी, इंडिया में 2023 की बैठक होगी। कहाँ पर होगी दोस्तों, इंडिया में 2023 की बैठक होगी। अगर हम बात करें कि 5th बिम्स्टेक सम्मेलन का कहाँ पर हुआ, 5th बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ पर इसकी बैठक की गई है, सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ, तो दोस्तों 5th बिम्स्टेक सम्मेलन, 5th बिम्स्टेक सम्मेलन, 5th बिम्स्टेक सम्मेलन दोस्तों, सम्मेलन कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो यह कोलंबो में किया गया। कहाँ पर दोस्तों किया गया, कोलंबो। और कोलंबो दोस्तों कहाँ पर है, श्रीलंका में है दोस्तों। कहाँ पर है, श्रीलंका में। आइए हम अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इनसाइट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया दोस्तों इसका आयोजन, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगर दिल्ली की हम बात करें कि यहाँ पर वर्तमान में सीएम कौन है दिल्ली के, तो दोस्तों यहाँ के वर्तमान में सीएम अरविंद केजरीवाल है। कौन है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम गवर्नर की बात करें, यहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन है, तो यहाँ के गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है। कौन है दोस्तों यहाँ के गवर्नर, विनय कुमार सक्सेना है दोस्तों। कौन है, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के वर्तमान में गवर्नर है। अगर हम बात करें दिल्ली से क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पे अभी हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, कौन सा, हरियाली महोत्सव 2022, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया दोस्तों, तो इसका भी आयोजन कहाँ पे किया गया, दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया दोस्तों, इसका आयोजन दिल्ली में हाल ही में किया गया। अगर हम बात करें आपको कि शून्य अभियान की शुरुआत दोस्तों किसने किया था, शून्य अभियान की शुरुआत, ये अभियान ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने शुरू किया था दोस्तों। किसने शुरू किया था, शून्य अभियान इसको शुरू किया था नीति आयोग ने। किसने, नीति आयोग ने इसको शुरू किया था। किसके उद्देश्य से, ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इसको दोस्तों शुरू किया गया। अब शून्य अभियान दोस्तों शुरू किया था किसने, नीति आयोग ने। आज से नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन पेपर में आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हम आपसे नीति आयोग की बात करते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, हम इस सब के बारे में जानकारी रखते हैं दोस्तों। नीति आयोग, अगर नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। कब दोस्तों की गई थी, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगर आपसे बात करें कि नीति आयोग किसके स्थान पे आया था, तो दोस्तों नीति आयोग
योजना आयोग के स्थान पर आया था। किसके स्थान पे आया था? योजना आयोग के स्थान पे आया था। और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी योजना आयोग की स्थापना? 1950 में हुई थी। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन के बेरी। दोस्तों कौन है इसके उपाध्यक्ष? सुमन के बेरी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। अगर हम नीति आयोग के सीईओ की बात करें दोस्तों, नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो इसके नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं। कौन है दोस्तों? सीईओ कौन है? वो है परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। अगर आपसे कभी सीईओ का फुल फॉर्म पूछे क्या होता है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों अगर हम और बात करें कि वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका दोस्तों वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया था? वर्ल्ड डेयरी समिति का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। कहां पर किया गया था दोस्तों? इसका आयोजन कहां पर किया गया था? ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ग्रेटर नोएडा में किया गया था। अगर और हम बात करें कि फेम योजना की शुरुआत, फेम योजना किससे संबंधित है? फेम योजना किससे संबंधित है? कौन सी दोस्तों? फेम योजना का संबंध किससे है? फेम योजना का संबंध दोस्तों ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, इसका संबंध किससे है? ई व्हीकल को बढ़ावा देना इससे संबंधित है। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन के बारे में। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? सितंबर 2022 को किस राज्य ने प्रदेश व्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान को शुरू किया है? किस देश ने? तो दोस्तों किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों इसको छत्तीसगढ़, किसने? छत्तीसगढ़ राज्य ने से शुरू किया है। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या होगा कि स्वच्छता को बढ़ावा देना। किससे संबंधित होगा? घर घर जाकर लोगों से कूड़े को इकट्ठा करना, लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ के सीएम, यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेंद्र बघेल है। कौन दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं? भूपेंद्र बघेल यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ के राज्यपाल की बात करें कि यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। कौन दोस्तों? अनुसुईया उइके यहाँ के दोस्तों राज्यपाल हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर हम दोस्तों स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छ भारत महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है? स्वच्छ भारत महोत्सव अभी दोस्तों ये 2022 में मनाया जा रहा है। 2022 में स्वच्छ भारत महोत्सव दोस्तों मनाया जा रहा है। तो यह 17 सितंबर 2022 से लेकर 1 अक्टूबर 2022 तक मनाया जाएगा। कब दोस्तों? 17 सितंबर 2022 से लेकर यह 1 अक्टूबर 2022 तक यह मनाया जाएगा। स्वच्छ भारत महोत्सव कब तक मनाया जाएगा दोस्तों? 17 सितंबर 2022 से लेकर 1 अक्टूबर 2022 तक मनाया जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान की, तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? स्वच्छ भारत अभियान की दोस्तों शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में मोदी जी ने किया था। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में
किसने किया था? मोदी जी ने किया था। 2014 में दोस्तों किसने किया था? मोदी जी ने किया था। अब हम दोस्तों बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पर 53वां टाइगर रिजर्व स्थित है। कौन सा? 53वां टाइगर रिजर्व अगर कहें उसका नाम क्या है तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। कौन सा दोस्तों? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व दोस्तों यह कहाँ पे है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगर हम बात करें कि 52वां टाइगर रिजर्व दोस्तों कौन सा है? कौन सा दोस्तों? 52वां टाइगर रिजर्व तो दोस्तों यह कौन सा है दोस्तों? तो यह दोस्तों रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। कौन सा दोस्तों? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। कौन सा है दोस्तों? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। अगर दोस्तों हम और बात करें कि T/2 मल्टीप्लाई अवार्ड 2022 किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? T/2 मल्टीप्लाई अवार्ड 2022 किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो दोस्तों यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। यह दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में यह टाइगर रिजर्व स्थित है। और अगर हम बात करें कि यह 2021 में T/2 मल्टीप्लाई अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया था? तो दोस्तों यह 2021 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। किसे दोस्तों? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दोस्तों दिया गया था। और आपसे पूछा जाए अगर पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर हम और छत्तीसगढ़ की दोस्तों बात करें कि छत्तीसगढ़ में और दोस्तों क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए यहाँ की छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध लोकगीत थी, एक प्रसिद्ध लोक शास्त्री थी पिंडवानी नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है दोस्तों। यहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? प्रसिद्ध लोकगीत दोस्तों यहाँ का क्या है? तो यहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है पिंडवानी। क्या है दोस्तों? पिंडवानी। और पिंडवानी लोकगीत से एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायिका है जिनका नाम तीजन बाई है दोस्तों। क्या है? तीजन बाई, जिनका संबंध किससे है? पिंडवानी लोकगीत से। कहीं न कहीं आपसे तीजन बाई बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों। और आपको ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हर पेपर के लिए, कोई भी आप एग्जाम देंगे सभी पेपरों के लिए महत्वपूर्ण है, सभी पेपरों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम दोस्तों बात करें कौशल्या मातृत्व योजना, कौन सी दोस्तों? कौशल्या मातृत्व योजना की दोस्तों शुरुआत किसने की थी? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य ने की थी दोस्तों। किसने की थी? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य ने की थी। किसने की थी दोस्तों? यह छत्तीसगढ़ राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की थी। अगर हम दोस्तों और बात करें यहाँ पर तो तिमोर पिंगली वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर है? तो तिमोर, कौन सा दोस्तों? तिमोर पिंगली वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। अगर दोस्तों हम और बात करें तो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र दोस्तों, कौन सा? भिलाई लौह इस्पात संयंत्र दोस्तों कहाँ पर है? तो यह दोस्तों कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। यह कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। और इसके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसे स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए किसकी सहायता से इसे स्थापित किया गया, तो दोस्तों सोवियत संघ की सहायता से इसे स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से दोस्तों? सोवियत संघ की सहायता से इसे स्थापित किया गया था। आइए दोस्तों हम अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए दोस्तों हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों इस बार हम ओजोन दिवस की थीम की बात करें, थीम 2022 में क्या थीम थी? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
35 क्या थी दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35 इस बात की थीम थी दोस्तों। ओजोन दिवस, अब आपसे बात करें कि ओजोन दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई, कि सम्मेलन कौन सा हुआ था, तो हम कहेंगे आपसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कौन सा दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। अगर आपसे कहें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों कब हुआ था? प्रोटोकॉल हुआ था, और ये दोस्तों कब हुआ था? तो यह 16 सितंबर 1987 को, कब दोस्तों? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल शहर, और मॉन्ट्रियल शहर अगर दोस्तों बात करें तो कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में है। इसका आयोजन मॉन्ट्रियल शहर में किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि ओजोन परत का संरक्षण करना। किसका दोस्तों? ओजोन परत का संरक्षण करना, जो ओजोन परत का संरक्षण करना था, और जो आपकी क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इस पर प्रतिबंध लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों अगर हम ओजोन की बात करें कि ओजोन गैस जो आपकी किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों, तो ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में दोस्तों? समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों, यह समताप मंडल में पाई जाती है। अगर पूछे हम कि ओजोन की माप किससे की जाती है, तो ओजोन को मापने की इकाई दोस्तों डॉप्सन है। क्या है दोस्तों? डॉप्सन है। और ओजोन जो गैस है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी की विकिरण को मानव शरीर तक आने से रोकती हैं। अगर हम बात करें कि पराबैंगनी जो किरणें आते हैं इससे मनुष्य में कौन सा कैंसर होता है, तो दोस्तों पराबैंगनी किरणों से स्किन कैंसर होता है। दोस्तों क्या होता है दोस्तों? स्किन कैंसर हो जाता है। आपके शरीर में जो होता है स्किन कैंसर, ये पराबैंगनी किरणों से हो जाता है दोस्तों, स्किन कैंसर हो जाता है। अगर और दोस्तों हम बात करें, अब हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की है, तो अगर दोस्तों हम बात करें स्टॉकहोम सम्मेलन की, कौन सी दोस्तों? स्टॉकहोम सम्मेलन की, तो आपसे कहें स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। अगर आपसे पूछे स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ पर दोस्तों हुआ था, तो यह स्वीडन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? यह स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ था। और अगर आप बात करें सतत विकास का पहला सम्मेलन कौन था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन था। सतत विकास का पहला सम्मेलन कौन था दोस्तों? तो यह स्टॉकहोम सम्मेलन था। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास हमारी पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।